Hello students, hope so you are fine and well. Let's ready for today's topic of English grammar, and that is there and there, its and its. Exercise 1. Filling the blanks in the following sentence with there or there correctly. अब यहाँ पर हमें there और there को correctly according to sentence fill करना है. दोनों का मीनिंग आपको पता है, सो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट है दोनों में से उनको फिल करना है. नाउ फर्स्ट इज ब्लैंक आर 7 days in a week. तो यहाँ पर TH देर नहीं आएगा. यहाँ पर क्या आएगा कि वीक में 7 days होते हैं, तो यहाँ पर देर आएगा THERE. नाउ सेकेंड इज दे सॉल्व ब्लैंक हाउस एंड वेंट टू स्टे देर. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दे की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, देर. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा देर कि उन्होंने अपना हाउस सोल्ड कर दिया यानी कि बेच दिया, एंड वेंट टू स्टे देर और वहाँ रहने गए. तो इस तरह फर्स्ट में आएगा देर एंड सेकंड में आएगा देर. नाउ थर्ड वन इज ब्लैंक आर 40 चिल्ड्रन इन माई क्लास. ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस जैसा ही है. तो यहाँ पर भी क्या आएगा देर कि वहाँ क्लास में 40 स्टूडेंट्स यानी कि चिल्ड्रन थे. फोर्थ इज वेयर ब्लैंक इज अ व्हील ब्लैंक इज अ वे. तो इसका मीनिंग होता है जहाँ चाह वहाँ राह. तो दोनों में THERE वाला देर ही आएगा. वेयर देर इज अ व्हील देर इज अ वे यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह. फिफ्थ वन इज अवर स्कूल इज हियर ब्लैंक स्कूल इज ब्लैंक. तो हमारी स्कूल यहाँ पर है, उन लोगों की स्कूल वहाँ पर है. ऐसा हमें सेंटेंस बनाना है. तो फर्स्ट ब्लैंक में देर आएगा यानी कि उनकी, और स्कूल इज यानी कि वहाँ पर है तो आएगा देर. हमारी स्कूल यहाँ पर है और उनकी स्कूल वहाँ पर है. तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, अवर स्कूल इज हियर देयर स्कूल इज देयर. नाउ लास्ट इज देयर इज अ टीवी इन देयर हाउस यानी कि वहाँ पर उनके घर पे एक टीवी थी. तो फर्स्ट में आएगा THERE वाला देयर, एंड सेकंड में आएगा उनके हाउस में, इसलिए सेकंड ब्लैंक में आएगा देयर THEIR. ओके, नाउ आई विल रीड दिस बॉक्स, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली. लर्न. फर्स्ट इज इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज. अब देखिए यहाँ पे इट के बाद एपोस्ट्रोफी एस है और फिर उसके बाद एस है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, इट इज़. ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट्स. तो एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ माई पेन हम लिखते हैं तो उसकी जगह हम इट्स माई पेन लिख सकते हैं. सेकेंड इज इट्स यानी कि देखिए कंटिन्यू लिखा गया है, बीच में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता. तो इट्स मीन्स बिलोंग टू इट यानी कि जो बिलोंग यानी कि संबंधित. तो जो इट के संबंधित होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम ये इट्स यूज़ करते हैं. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज अकॉर्डिंग दिस. फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इट्स और इट्स करेक्टली. नाउ फर्स्ट इज इट्स अ स्नैक क्रीपिंग इन इट्स हॉल यानी कि यहाँ पर एक सांप का हॉल है. क्रीपिंग यानी कि रेंगता. तो फर्स्ट वाले में आएगा एपोस्ट्रोफी वाला एस यूज़ करके हम जो इट्स लिखते हैं वो, और सेकंड में आएगा इट्स यानी कि उसका हॉल है. सेकंड इज दिस इज अ पैरट एंड दिस इज इट्स बिक. बिक यानी कि चोंच, और उससे बील भी कहते हैं. मैंने उसका सिनोनिम लिखा है, आपको साथों साथ नोट करना है. तो ये पैरट है और ये उसकी बीक है, इस तरह लिखना है. उसकी लिखना है इसलिए हम इट्स यूज़ करेंगे जो कंटिन्यू लिखते हैं. नाउ थर्ड वन इज द एलिफेंट लीव्स हैवी लॉक्स यानी कि ब्लॉक विथ इट्स ट्रंक यानी कि जो एलिफेंट है वो लिफ्ट्स यानी कि उठाना, तो वो हैवी ब्लॉक्स या ब्लॉक को उठाता है किसकी हेल्प से, उसकी ट्रंक यानी कि जो उसकी सूंड होती है उसकी हेल्प से. तो यहाँ पर उसकी यूज़ करना है इसलिए हम इट्स यूज़ करेंगे. नाउ फोर्थ वन इज इट्स अ स्टोरी अबाउट कनिंग फॉक्स. कनिंग यानी कि क्लेवर, चालाक. तो इट इज़ आएगा यहाँ पर, हम उसको उसका शॉर्ट फॉर्म इट्स लिखेंगे. तो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ कनिंग फॉक्स, पर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इट्स. नाउ फिफ्थ वन इज इट्स स्ट्रेंज दैट द टाइगर हैज़ एस्केप्ड यानी कि कम आउट यानी कि भाग जाना, निकल जाना. तो
फर्स्ट वाले में इट इज़ आएगा, इसलिए हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इट्स। इट इज़ स्ट्रेंज दैट टाइगर हैज़ एस्केप फ्रॉम इट्स, यानी कि अब उसकी केज में से निकल गया है, तो यहाँ पर सेकंड जो ब्लैंक है उसमें इट्स आएगा और फर्स्ट में हम इट इज़ की जगह उसका शॉर्ट फॉर्म है इट्स वो लिखेंगे। नाउ सिक्स्थ इज इट्स माई स्कूल। हम ऐसे बोलते हैं ना इट इज़ माई स्कूल, तो हमें यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है इट्स माई स्कूल, यानी कि ये मेरी स्कूल है। सेवेंथ वन इज इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प हिम, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी हेल्प करूं, तो यहाँ पर भी हम इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प हिम लिखते हैं, तो इसकी जगह हमें शॉर्ट फॉर्म इट्स लिखना है। एट्थ वन इज दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ इट्स आंसर, यानी कि ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है, तो इस तरह हमें लिखना है उसका, इसलिए हम इट्स यूज़ करेंगे। नाइन्थ वन इज आई नो द वर्ड बट आई डोंट नो इट्स मीनिंग, अब मैं ये वर्ड जानता हूँ पर मैं उसका मीनिंग नहीं जानता, इस तरह हमें लिखना है, तो यहाँ पर भी आएगा इट्स। अब नाइन्थ फिलिंग द ब्लैंक्स में दो सेंटेंस है, तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं क्या है, ब्लैंक अ डिफ़िकल्ट वर्ड। तो फर्स्ट में क्या था कि मैं ये वर्ड जानता हूँ पर मैं उसका मीनिंग नहीं जानता, इट्स अ डिफ़िकल्ट वर्ड, तो हम इस तरह लिखते हैं ना कि इट इज़ डिफ़िकल्ट वर्ड, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो यहाँ पर हमें इट इसका शॉर्ट फॉर्म इट्स लिखना है। नाउ लास्ट इज इट्स एन ओल्ड टेबल, यानी कि ये एक ओल्ड टेबल है। वन ऑफ इट्स लेग्स, यानी कि उसके पहिए टूट चुके हैं, तो यहाँ पर उसके पहिए के बाद यानी कि उसके लेग्स उसके पहिए के बारे में बात करेंगे, तो सेकंड ब्लैंक में आएगा इट्स और फर्स्ट में तो एज वी ऑल नो ये एक पुराना टेबल है, इस तरह का सेंटेंस बनाना है, तो इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म इट्स लिखेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। आज हमने जो भी एक्सरसाइज की है वो आपको कंपलसरी हमारी ग्रामर की बुक है जो ये उसमें फील कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नया टॉपिक देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।